द्रौपदी देवी सांवरमल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को बसंत महोत्सव बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सबसे पहले मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर छात्राओं और अध्यापिकाओं ने मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सभी शिक्षिकाओं ने पीला परिधान पहनकर तथा पीले बसंती फूलों द्वारा बसंत ऋतु का स्वागत किया। इस उपलक्ष्य में बालिकाओं द्वारा सरस्वती वंदना, नृत्य और कविताएं प्रस्तुत की गई। विद्यालय की प्राचार्य रंजना अग्रवाल ने बसंत का प्रकृति व जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मां सरस्वती का ही भंडार ऐसा है जो खर्च करने से बढ़ता है और किसी की मदद न करने से ज्ञान पर जंग लग जाता है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए बांटना जरूरी है। मधुबन में भले कान्हा किसी को पीस मिले, हमें तो राधा के प्रेम के फूल खिले, इसलिए राधा चले, इसलिए राधा चले। हमारे द्रौपदी देवी सांवरमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम लोगों ने बसंत पंचमी का उत्सव मनाया है और बच्चों के द्वारा बसंत पर विभिन्न कविताएं, भाषण और नृत्य प्रस्तुत किए गए। आज का दिन जो ऋतुओं के परिवर्तन का दिन है, सर्दी आज के दिन आज से समाप्त होती है, नया मौसम, नया परिवर्तन आता है। खेतों में सरसों लहराती है, पीले फूलों से पीले परिधान पहनकर सब लोग बसंत ऋतु का स्वागत करते हैं। नर्मदेश्वर संन्यास आश्रम के वेद पाठी विद्यार्थियों द्वारा आचार्य कैलाश जी के सानिध्य में शनिवार को बसंत पंचमी के अवसर पर पौराणिक वैदिक विधि से गणेश पूजन और सरस्वती पूजन किया गया। पूजन में मुख्य रूप से शामिल अखिल भारतीय ब्रह्मभट्ट महासभा के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर LD शर्मा ने कहा कि मां सरस्वती सौम्यता की देवी हैं। हर शब्द उसका ही प्रतिरूप है। जीवन का दर्शन मां सरस्वती के ही उद्गार व प्रतिरूप का फल है। भारतीय जीवन शास्त्र में हर कार्य को किसी न किसी रूप में प्रभु से जोड़कर अनुशंसित किया गया है और कार्य करने से पूर्व प्रभु को अर्पण कर दिया जाता है। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप अवस्थी, राष्ट्रीय कवि चंद्रेश, डॉक्टर हरिभऊ भट्ट आदि ने अपने उद्गारों से मां सरस्वती का वंदन किया। विशिष्ट अतिथि चंद्रवदाई साहित्य समिति के सचिव प्रेम राव ने अपनी कविता नव बेला में नए शिखर पर जब शब्द बोलेंगे और रंग भरेंगे, गीत सजेंगे, नज्म बनेगी, कविताओं का भी होगा सृजन, चरण वंदन कर अर्पित होंगे जीवन करने को तर्पण, ये सब होगा मां को अर्पण। कार्यक्रम में न्यू नोवल स्कूल और सेरेमनी स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। शनिवार को बसंत पंचमी के अवसर पर श्री लक्ष्मीकांत भगवान मंदिर नामदेव छिपा समाज सेवा समिति उतार घसेटी द्वारा श्री लक्ष्मीकांत भगवान और संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई।
शोभा यात्रा में समाज के सभी महिला, पुरुष, युवक, युवतियां और बच्चे बड़े उल्लास के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा उतार घसेटी स्थित मंदिर स्थल से प्रारंभ होकर घसेटी बाजार, खजाना गली, नया बाजार, सोनी जी की नसिया, महावीर सर्किल, आगरा गेट, पृथ्वीराज मार्ग, गांधी भवन चौराहा, मदार गेट, मुंदड़ी मोहल्ला होते हुए दोबारा मंदिर पहुंची, जहां महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। मंदिर समिति के मंत्री सुनील कुमार मेड़तवाल ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया। श्री लक्ष्मीकांत भगवान मंदिर नामदेव समाज सेवा समिति की ओर से समस्त नामदेव अनुयायियों, जिसमें दर्जी समाज, चीपा समाज और रोहिला समाज संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और शोभा यात्रा घसेटी मंदिर से प्रारंभ होकर के और घसेटी बाजार, खजाना गली, नया बाजार, नसिया होते हुए दर्जी समाज गंज मंदिर पहुंचेगी। वहां से शोभा यात्रा पुनः अल्पावधि विश्राम के पश्चात आगरा गेट, पीआर मार्ग और मदार गेट होते हुए पुनः निज मंदिर पहुंचे। बसंत पंचमी के मौके पर शनिवार को पुष्कर की जेएमएस पब्लिक स्कूल में बसंतोत्सव के साथ वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रेस क्लब संरक्षक नाथूराम शर्मा ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ हुई। समारोह में स्कूल की नन्ही बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर सभी अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले और विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे विद्यार्थियों को पारितोषिक प्रदान किए गए। इसी तरह पुष्कर पब्लिक स्कूल में वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने विज्ञान से संबंधित आविष्कारों और आधुनिक युग में काम आने वाली टेक्नोलॉजी को समझकर प्रदर्शित करने का प्रयास किया। और इस साइंस एग्जीबिशन में बच्चों को सोलर सिस्टम के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी, वाइंड मिल्स के बारे में, सेल, जो बायोलॉजी, हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बायोलॉजी, सेल ऑर्गेनिजम्स के बारे में, देन बायोगैस प्लांट, जितना भी वेस्ट मटेरियल जो होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हुआ, डोमेस्टिक वेस्ट हुआ, जितना भी वेस्टेज है, उसके थ्रू बायोगैस प्लांट के थ्रू हम कैसे जो है हमारे नेचर को सिक्योर कर सकते हैं और उसका यूजेस किया जा सकता है। एंड व्हाट इज द सेल, सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है।